वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जा रहा होगा, वह दिल्ली जा चुका होगा, वे इस समय तक खेल रहे होंगे। ये चारों वाक्य किस टेंस से संबंधित हैं? आज जो अपनी वीडियो है वो इसी टेंस से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेंस है और बच्चे इस टेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसी का सारा खेल है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा ये खेल समझना है इस फ्यूचर टेंस का। देखिए, लगभग जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन चारों के अंतर्गत कि किसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे और किस सिचुएशन में करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं चारों के रिगार्डिंग पढ़ेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा वो फ्यूचर टेंस के ऊपर रहेगा। तो फ्यूचर टेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पहली बार जो इस चैनल पर बने हुए हैं जिनको ये वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पहले से बने हैं वो शेयर, लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। जी हाँ, फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिएगा, बड़ा ही सिंपल और इम्पोर्टेंट ये टेंस मैं मानता हूँ, क्योंकि इस टेंस का प्रयोग, फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम, जैसा कि ये नाम ही इसको बता रहा है, ये आने वाला जो समय है, भविष्य का जो समय होता है उसकी ओर इंडिकेट करता है। जी हाँ, जैसे आप भविष्य में कहते हो कि आप परीक्षा दे रहे होंगे, तो ये जो सेंटेंस है ये भविष्य की ओर संकेत करता है। आने वाले समय में आप कोई कार्य करने वाले हैं या कोई कार्य जो होगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो हेल्पिंग वर्ब भी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम करेंगे क्या? फ्यूचर टेंस में हम 4 तरह के टेंसेस को पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट, दूसरा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी हाँ, ये चारों टेंस वही हैं जो हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़े थे, पास्ट टेंस के 4 पार्ट पढ़े थे, वहीं से हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। लेकिन जो डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? वो वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस आता है, उसी को हमें ध्यान रखना है और इसी के बेस पे हम आने वाले जो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो भी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया इसको। फ्यूचर टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। इसका दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनेट। दूसरा नाम क्या है इसका? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इस फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल में हमें करना क्या है? 4 तरह के वाक्य हमें बनाने होते हैं। देखिए, 4 तरह के वाक्य कौन से? मैंने लास्ट की जो 2 वीडियो हैं उसमें भी आपको क्लियर किया है। हम 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं, किसी भी टेंस के हों। सबसे पहला जो वाक्य बनता है वो असर्टिव या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं वो वाक्य। दूसरा वाक्य बनता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो वाक्य बनता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बस ध्यान क्या रखना है आपको, सिर्फ पहला जो वाक्य है वो अगर आपने स्ट्रक्चर उसका सीख लिया, उस वाक्य को आपने बनाना सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप 4 प्रकार के वाक्य को इजीली बना सकते हो। और 4 ही नहीं बल्कि कोई भी जो सेंटेंस होगा फ्यूचर टेंस का उसको आप इजीली सीख जाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस टेंस के असर्टिव सेंटेंस की। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की हम जब भी बात करेंगे तो इसमें हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे पहले इसमें हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में शैल और विल होती है। देखो, शैल एंड विल। और इसके बाद में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाने का। अब बात यहाँ पे आती है किसके साथ शैल और किसके साथ विल। देखिए, अभी जो नया जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सब्जेक्ट हो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते थे, ये जो 2 प्रोनाउन है आई और वी, इनके साथ हम शैल का प्रयोग करते थे और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते थे। लेकिन अब शैल विल में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, हम सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग करेंगे ऑलमोस्ट सारे केसेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे विल को ही हेल्पिंग वर्ब मान के चल रहे हैं एक बार, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा कोई भी वाक्य जो हम इस टेंस के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बात और कॉमन सी बात है जो आपको याद रखनी है, लगभग
आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आप इस टेंस में, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आप बाय, टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के वर्ड जरूर देखने को आपको मिल सकते हैं। फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में इस तरह के वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स होती हैं, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मैं अभी आपको एक वाक्य बना के दिखाता हूं। काफी सिंपल सा ये वाक्य रहेगा। जैसे मैं कहता हूं ही विल कम हेयर टुमारो। यहां पे हमने इस वर्ड को ध्यान से देखना है। ये टुमारो जो शब्द है आने वाले कल को बता रहा है, तो इसलिए यहां पे हमने शैल विल, देखिए यहां पे विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है और इसी का ही सारा खेल है। जिस वाक्य के अंतर्गत विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो और वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी हो, तो वो वाक्य सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो वाक्य कहलाएगा। जी हाँ, तो इस वाक्य का हिंदी में क्या अर्थ हुआ? ही विल कम हेयर टुमारो, वह यहां कल आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा, हम 4 तरह के वाक्य की बात करते हैं। दूसरा जो वाक्य बनता है वो नेगेटिव वाक्य बनता है। नेगेटिव वाक्य यानी कि नोट का प्रयोग हमें करना है। और जब भी हम नेगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं और फिर वर्ब की पहली फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है। तो वाक्य कैसे बनेगा? इसी वाक्य को मैं नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ही विल नॉट कम हेयर टुमारो। देखिए सेम सेंटेंस है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ चेंज कहां पे हुआ है? नोट की पोजीशन मैंने लगाई है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। यही चीजें आपको याद रखनी है कि नोट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो हमें नोट का ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। चलिए हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तीसरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव जब भी वाक्य बनता है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल विल को आगे लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है और फिर सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में अपना साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ बताते हैं सिंस एंड फॉर का यूज कर देते हैं, तो वो पजल करते हैं बच्चों को कि सिंस एंड फॉर का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सिंपली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हमें सिंस फॉर का प्रयोग मेनली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। हालांकि कई केसेस में फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली इस वाक्य को रख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे सारी चीजें बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव में बनाया है, विल ही कम हेयर टुमारो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल ही कम हेयर टुमारो, क्या वह यहां कल आएगा, ठीक है। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर अपना बनता है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का बनता है। तो उसमें हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इस स्ट्रक्चर को, इंटेरोगेटिव वाले को ध्यान से देखना है और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। जी हाँ, हमें सब्जेक्ट के बाद में यहां पर नोट की पोजीशन लगा देनी है, इस सब्जेक्ट के बाद में यहां पर नोट की पोजीशन लगा। तो इसी वाक्य को जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाओगे तो ये वाक्य ऐसे बन जाएगा, विल ही नॉट कम हेयर टुमारो, क्या वह यहां कल नहीं आएगा। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ने हैं और इन्हीं के बेस पे आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है। आप अपनी तरफ से अपनी प्रैक्टिस के लिए एक एक वाक्य मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि, और प्रत्येक वाक्य जो हो वो डिफरेंट हो, ताकि आपको खुद को आइडिया लग जाए कि हाँ हमने ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह सीख लिया है और हम इसके ऊपर बेस को, सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा, आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम दूसरे टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो अपना टेंस आता है, और सेकंड जो टेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखिएगा ध्यान से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसमें आपको एक जो हेल्पिंग वर्ब है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
विल प्लस में बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी। जी हाँ, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 4 तरह के वाक्य पढ़ने वाले हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, और फिर हम विल का प्रयोग करते हैं, और फिर विल के बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनता है भाई। और इसी के बेस पे मैं एक वाक्य बना रहा हूं यहाँ पे, शी विल बी रीडिंग दिस बुक। शी विल बी रीडिंग दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी कि भविष्य के अंतर्गत जब कोई काम जारी रहेगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शी विल बी रीडिंग दिस बुक। ये कौन सा वाक्य है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का असर्टिव सेंटेंस है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विल, और उसके बाद में हमें क्या लगा देना है? नॉट, और फिर सेम रहेगा ये बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो इसका वाक्य इसी को मैं बना के दिखाता हूं। ये वाक्य कैसे बनेगा? शी विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक। बन गया ना आपका वाक्य? कितना इजी सेंटेंस है। इसमें और सिर्फ इसमें नोट का फर्क, और नोट लगा कहां पे है यही आपको ध्यान रखना है। नोट यहां पे देखिएगा, विल के बाद में नोट लगा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नोट का प्रयोग किया है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तीसरा हम जो वाक्य बनाते हैं वो इंटेरोगेटिव का आता है। तो इंटेरोगेटिव वाक्य में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बी का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। तो वाक्य कैसे बनेगा? विल शी बी रीडिंग दिस बुक? क्वेश्चन मार्क। विल शी बी रीडिंग दिस बुक। और फोर्थ जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इसी का ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूप में होता है। उसमें स्ट्रक्चर बनता है विल प्लस में सब्जेक्ट, और यहाँ पे नोट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद में। बस यही आपको केयरफुली एग्जाम के अंतर्गत ध्यान रखना है बच्चों। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे ये वाक्य हम बनाते हैं, विल शी नॉट बी रीडिंग दिस बुक। विल शी नॉट बी रीडिंग दिस बुक। तो ये बनता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बहुत ही इजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था? इज एम आर के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया? वाज वर्ब के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। और फ्यूचर में हमने अभी जस्ट क्या किया है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी का प्रयोग किया है, और उसके बाद में हमने किसका? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी, या वर्ब को आईएनजी फॉर्म के अंतर्गत लिखा है। इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। यानी मैं ये कहूँ आपको ध्यान इसी चीज़ का रखना है मेनली। ठीक है, जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हम विल के बाद में नोट बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव में विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगता है। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये था तीसरा सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर हम थर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। बहुत ही ईजी है भाई ये। जिस बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है इसको समझने में, वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। आई थिंक बहुत क्लियर कंसेप्ट में आपको करवा रहा हूँ, और इजीली आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है आपको? याद क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब वही विल शैल की हम बात करते हैं। आप विल को ही यूज रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस यहाँ पे हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान में रखना है। यही आपके याद करने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, असर्टिव स्ट्रक्चर की। तो असर्टिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है असर्टिव सेंटेंस में। तो वाक्य बना के देखते हैं। जैसे मैंने कहा, दे विल हैव फिनिश्ड
देयर लंच, दे विल हैव फिनिश्ड देयर लंच। तो देखिए विल, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यही चीज़ें आपके काम की हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर, जब हम इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा भाई? नेगेटिव के लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है इसमें। तो इसी वाक्य को बना के देखते हैं, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर लंच, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर लंच, ठीक है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है, हम इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को इसकी जगह पे लिख देते हैं, और फिर बाकी सारी चीज़ें अपनी सेम हमें रखनी होती हैं, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिंपल सा है ना मेथड, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है। इसी वाक्य को मैंने इंटेरोगेटिव में बनाया है, विल दे हैव फिनिश्ड देयर लंच, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगेन मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जब भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में अपने को क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, और इसी से आपका जो इंटेरोगेटिव वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत वो चेंज हो जाता है भाई। ऐसे बस कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। जैसे इस वाक्य को देखिएगा, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड देयर लंच एंड क्वेश्चन मार्क, बन गया ना चारों वाक्य, एसर्टिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले और फिर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम के अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आई थिंक ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में पेपर में ये सेंटेंस दे दिया जाता है और ब्रैकेट के अंतर्गत आपको लिखा जाता है फिनिश वर्ब है, आपको फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ये कन्वर्ट करके लिखनी है। तो आपको ध्यान रखना है विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड के तौर पे इसको लिखना है। ये इसी तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। चलिए अब चौथे और लास्ट इसका जो टाइप बचता है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी इजी है, जिस बच्चे को फ्यूचर परफेक्ट आता है वो इसको गलत कर ही नहीं सकता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। बस चीज़ जो आपको याद रखनी है वो थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल थोड़ी सी। देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब भी हम इस चौथे से टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसके अंतर्गत आपको जब वाक्य असर्टिव बनाना होता है तो स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिएगा और अगेन हेल्पिंग वर्ब इसमें से यूज करते हैं और हैव इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस जहाँ पे शब्द आया है वहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म में जरूर आती है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी, शैल या विल, या मैं कहूँ विल, हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैंने कहा क्रिश विल हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट क्रिश विल हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कौन सा एसर्टिव सेंटेंस, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहीं पे इसके बाद में नोट को ऐड कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें और ऊपर वाले में। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैंने नोट लगाया है सब्जेक्ट के बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। नोट कहाँ लगा है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में हैव लगा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया, फिर हमने हैव का इस्तेमाल किया है। वाक्य देखिएगा, इसी वाक्य को नोट करते हैं, क्रिश विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट,
सिंपल, वाक्य बन गया ना। सिर्फ इसमें और इसमें फ़र्क कहाँ पे आया है, वही हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने किसका, नॉट का इस्तेमाल किया है, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हमें सेम रखनी है, प्लस हैव प्लस बीन और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका अपने को ध्यान रखना है स्पेशली बच्चों, ठीक है। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, विल क्रिश हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। देखिए सेम सेंटेंस सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ फर्क कहाँ पे आया, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को रख दिया है, इतना ही तो फर्क आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। बस आपको इसी को नोट करना है। और सभी प्रकार के जो टेंस हमने पढ़े हैं उसमें सभी में ऐसा ही आया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर सब्जेक्ट और यहाँ पे बस नोट लगा देना है, द सेम जो हमने पहले भी किया है। लास्ट टेंस में भी हम कर रहे थे इसी को, और सभी में स्ट्रक्चर सेम रहता है। एक बार जिस बच्चे ने एक टेंस को समझ लिया वो कभी भी किसी टेंस को गलत कर ही नहीं सकता, और जिसने टेंस समझ लिया वो पैसिव वॉइस भी गलत नहीं कर सकता भाई। तो सारा सेंटेंसेस इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। विल क्रिश नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क बन गया ना। चारों तरह के वाक्य हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने क्या चीज़ सीखी है, एक तो इसका प्रयोग करना है, फिर हमें हैव का इस्तेमाल करना है, फिर हमें बीन का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें सिंस फॉर भी ऐड होता है, उसके बाद लगा सकते हैं वर्ब, जैसे क्रिश विल हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ। जरूरी नहीं ये चीज़ें हो भी सकती हैं और ना भी हों, ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पहले आपको इसमें ऐड करके नहीं बताया। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो सिंस मॉर्निंग तो आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। सिंस मॉर्निंग ये लीजिए, और यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ये एडिशनल मैंने आपको एक्स्ट्रा इसीलिए बाद में बताया है ताकि आप इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे भी आपको सिंस मॉर्निंग या कोई भी टाइम जो एडवर्ब है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट वाला आई थिंक आपको विजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने सभी के अंदर इंक्लूड किया है सिंस मॉर्निंग को। आप इसको लगा भी सकते हो और कंपलसरी भी नहीं है कि आप लगाओगे ही इसको। क्रिश विल हैव बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, यहाँ तक वाक्य खत्म होता है तो भी वो सही है, और सिंस मॉर्निंग लगा दोगे तो भी वो सही है, वो गलत नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, और फिर मैं आपको इसके बेस पे 4 सेंटेंसेस लिख के बता रहा हूँ। आप मुझे वो चारों सेंटेंस एक एक टेंस का बना के दिखाइएगा, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ और वो वाक्य आपके सामने लिख के बताता हूँ। देखिएगा, जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ गई ना, वो कभी भी लाइफ में ही टेंस भूल ही नहीं सकता भाई। मैं ये गारंटी, ये दावा करता हूँ इस बात का, आप लाइफ में टेंस नहीं भूल सकते अगर आपने ये चीज़ें सही तरीके से सीख ली तो एक बार। बस इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। देखिए पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राधा ब्लैंक टू दिल्ली टुमारो, और मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है, ध्यान से देखिएगा, गो। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे वर्ब गो लिखी है और मैंने कहा है इसको फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत इस वर्ब को भरिएगा। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, आप कमेंट करके मुझे बताओ। दूसरा सेंटेंस, मोहन इन दिस गार्डन, और वर्ब यहाँ पे मैंने लिखी है प्ले। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है ये, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, शी वर्ब मैंने यहाँ पे दी है फिनिश।
और इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ये वर्ब भरनी है। फोर्थ सेंटेंस है टीच। ये लीजिए, इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है। तो मैंने बता दिया है, ये तो इजीली कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ताकि आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाए। इसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करना है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें फ्यूचर परफेक्ट और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों आपको फिल करके कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें क्या आएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका आप कमेंट कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अब मैं आपको दो चीज़ें और बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत बार आपके सामने जब ऐसा आया होगा, जब आप इन शेल विल को पढ़ रहे हैं, तो ये जो शेल और विल जो है, इनको हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखते हैं। वैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे कि मैंने विल प्लस में इनके साथ जब नोट लगाता हूँ तो आपको कहीं पर WO अपोस्ट्रोफ ऐसे भी मिल सकता है, ये वॉन्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही शेल प्लस में नोट को हम शांट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत सारे मॉडल और हैं, जैसे कैन प्लस में नोट है, कैंट बनता है। ठीक है, वैसे ही कुड प्लस नोट कुडेंट बनता है। ठीक, ऐसे सभी मॉडल के साथ हम नोट लगाकर उनको इस तरह भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप आज के अपने इस वीडियो में इस फ्यूचर टेंस में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर मैं इस तरह की वीडियो कंटिन्यू लेके आता रहूँगा। और आपको करना क्या है, इसको अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से पढ़ना है ताकि आप लोग खुद अच्छे से सीखो और अपने आप को सफल बनाओ। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो ख़त्म होती है। बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में, ज्ञान पहचान के साथ में। थैंक यू सो मच।